कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो पाई बाई 2 कितना हो जाएगा जी, 2 से डिवाइड करो। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बस बहुत कुछ बना सकते हैं यहां से। तो एक काम करते हैं, देखो ध्यान दो, अब आप लोगों को कुछ वैल्यूज याद रखना पड़ेगा कि साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री और साइन 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए जिस ऑर्डर में हम लेके चलेंगे वैसे हम लोग चलते हैं। देखो मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या मैं पूरा ब्रह्मांड का नॉलेज तो आपको देने के लिए नहीं बैठा हूं। ठीक है, तो वही चीजें हैं, जिस समय जो पढ़ना है वही पढ़ाएंगे, है ना। तो साइन 0 डिग्री 0, और फिर क्या साइन 90 डिग्री 1 होता है, और साइन 180 डिग्री 0 होता है। मैथ्स में ये सब पढ़ना है हमें। हालांकि आगे हम ग्राफ से भी इसको बताएंगे, बट ये ट्रिगोनोमेट्री का चीजें हैं। फिर देखते हैं। ठीक इसी तरह बेटे कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0 और कॉस 180 डिग्री -1। ठीक है ना, ये होता है साइन 0 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री 1, साइन 180 डिग्री 0। साइन 0 इक्वल टू 0, साइन पाई बाई 2 कितना होगा बच्चे, 1, और साइन पाई कितना होगा, 0। बोलेंगे एक ही चीज को बार बार लिखवा रहे हैं। जी हाँ, रेडियन के टर्म में 0 डिग्री, देखो 90 डिग्री को क्या लिख दिया, पाई बाई 2, और 180 डिग्री को पाई लिखा। अभी आपकी मर्जी की, फिर से लिखना चाहते हैं तो लिखो, नहीं लिखना चाहते मत लिखो। कॉस 0 कॉस पाई बाई 2, उसी चीज को फिर से मैंने टेलीकास्ट कर दिया। कॉस पाई कितना हो जाएगा, 1 0 -1। अब आइए राज की बातें सीखते हैं। आइए इंटीग्रेशन पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन पे क्वेश्चंस करते हैं। इंटीग्रेशन का कुछ क्वेश्चंस बता के अगले क्लास में डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चंस होगा। 2 फॉर्मूला याद रखना। साइन एक्स का कितना होता है जी, इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का कितना होता है, साइन एक्स। ठीक है, सी वगैरह लगाने का जरूरत नहीं है अभी, होता है मैक्सिमम लोग लिखते हैं, लिखने दो। कॉस एक्स का देखो साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो आपने पहले लिखा है बंधु, लेकिन फिर से एक बार लिख लो प्लीज। ठीक है, फिजिक्स के नाम पे लिख लो एक बार, कुछ सीखना है। प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। जल्दी कीजिए, इन दोनों फॉर्मूले का गजब का यूज अभी होगा। चलिए सभी बच्चे नोट करेंगे। इवैल्यूएट में क्या है, पहला नंबर साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, नहीं लिखा है पूरा लगता है। साइन एक्स डी एक्स, और दिया हुआ है 0 से पाई, और दूसरा नंबर दिया गया है कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स लिखा है भाई, 0 से पाई। चलो बनाते हैं, बहुत सिंपल है भाई। सोचो, फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। यही है क्लास 11th का फिजिक्स। तो पहला नंबर का देखो बच्चे, साइन एक्स डी एक्स
कितना दिया गया है, 0 से पाई। कितना होगा बताओ, साइन का कितना होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स, माइनस को बाहर ही रखो। साइन का कितना होता है देख लो, साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, 0 से पाई। अब एक बार क्या कर दीजिए, x का वैल्यू पाई रख दीजिए और एक बार x का वैल्यू 0 रख दीजिए, क्या, और सब्ट्रैक्ट ही तो करते हैं, लास्ट क्लास में भी किए थे। तो cos पाई माइनस कॉस 0, तो cos पाई कितना, अरे -1, cos 0 कितना, तो 1, क्या। फिजिकल मीनिंग भी ये सब का देखेंगे कि फिजिकल मीनिंग क्या है, तो -2, यानी आंसर कितना आ गया जी, +2। अरे वाह क्या बात है, क्या दूसरा नंबर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या नया है, बिल्कुल अलग तरीका का मैथमेटिक्स है। दूसरा cos x, एस थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया भाई, cos x dx, देखो ऐसे ही लिखते हैं फॉर्मूला, 0 से पाई लिखते चलो, मेरे साथ लिख सकते हो तो लिख लो। cos का कितना होता है, साइन x, 0 से पाई, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, तो कितना हो गया, x का वैल्यू एक बार पाई रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे। पता है 12th क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो 11th में मेरे पास नहीं पढ़ते हैं, फिर 12th में जब आते हैं तो ये सब पूरा पढ़ाना पड़ता है उन लोगों को। तो साइन 0 कितना हो गया बच्चे, 0, साइन पाई 0 और साइन 0 भी 0, पूरा हो गया अंडा। नोट करो इसे जल्दी से, नोट किया जाए। टाइप 1 देख रहे हैं हम लोग, साइन कॉस पे खूब कहानी चलेगी अभी। चलिए तो इसको बनाते हैं, देखा जाए भाई, तो साइन एक्स dx, देखो जान के स्लोली पढ़ा रहे हैं, बहुत फास्ट भी हम पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि फास्ट नहीं पढ़ा सकते हम। मेरे लिए दाएं बाएं का खेल है, बट वो करेंगे तो आप दाएं बाएं से गड़बड़ हो जाएगा आपका। देखो तो साइन एक्स का कितना, माइनस कॉस एक्स, 0 से, देख लो बच्चों, मेरे नए बच्चों जो अभी क्लास ज्वाइन किए हैं, देख लो जून में बच्चे ने क्लास स्टार्ट किया है, जून के मंथ में। तो देखो एक बार cos π/2, एक बार x का वैल्यू π/2 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, cos π/2 कितना हो गया, 0, और cos 0 कितना हो गया, 1, यानी कितना हो जाएगा, -1। चलिए जल्दी बनाइए, मेरे साथ बना लीजिए, +1। आज का क्लास इधर ही खत्म करेंगे हम लोग, नहीं एक टाइप तो हो गया, अगले क्लास में इसको और थोड़ा सा कंटिन्यू करना होगा। फिर देखिए cos x dx, 0 से π/2। आज तो फॉर्मूला का हमने देखा, cos का कितना होता है, sin x होता है 0 से π/2। तो देखो तो sin π/2 माइनस sin 0, तो sin π/2 कितना हो गया, 1, और sin 0 डिग्री कितना होता है, 0। अरे ये तो आ गया 1, दोनों का आंसर कितना आया, 1। तो इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा, आज का क्लास किया।